आपका स्वागत है ब्रेन एंड ब्राइट क्लासेज में। मैं पंकज विश्वकर्मा। आज आपको क्लास 11 का जो विज्ञान का सेकेंड चैप्टर है मात्रक तथा मापन के बारे में बताएंगे। जो सेकेंड चैप्टर है हमारा क्लास 11 का मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं तथा मापन है ना, थोड़ा सा नीचे है मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले के लोग जो थे ना वो अपने हाथों से या जो चलते हैं हम ना पैर, एक पैर और दूसरे पैर के बीच के डिस्टेंस से दूरियां को मापते थे ऐसे कई तरीके से। या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई वस्तु का आदान प्रदान करते थे तो एक कुछ अपना मापक प्रणाली का उपयोग करते थे जो कुछ भी बना भी सकते थे। जैसे मान लीजिए ग्लास था, इधर एक गिलास ले लिए, मतलब जैसे कि मान लेते हैं हम चावल ले लिया तो इस गिलास में चावल रख के इसको क्या कर दिया, दे दिया। लेकिन जब यह व्यक्ति इसको लाएगा तो हो सकता है कि गिलास छोटा ले आ दे, छोटा ला दे तो कम होगा ना, उस समय क्वांटिटी इसकी कम होगी। तो इस वजह से धीरे धीरे डेवलप करते हुए उसने क्या बनाया, मापक तथा मात्रक ऐसे प्रणाली का भी अध्ययन किया। तो हम चलते देखिए, इसके अंतर्गत हमको तीन चीज पढ़ना है। पहला तो हमारे जो सेकेंड चैप्टर है मापक तथा मात्रक, इसमें हमको दो चीज पढ़ना है। पहला जो है हमारा त्रुटि विश्लेषण, जो सेकेंड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट जो है हमारा त्रुटि विश्लेषण के बाद बीमीय विश्लेषण है, बीमीय विश्लेषण है। तो पहले हम मापक तथा मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रुटि विश्लेषण तथा बीमीय विश्लेषण के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हमने मापन और मात्रक के बारे में हम चलते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा हम इन्हीं राशियों के बारे में अध्ययन भी करते हैं। तो भौतिक राशि हमारी वे राशियां होती हैं कि जिनको हम क्या, जैसे बोर्ड है ना, हम बोल दे कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो आप क्या करेंगे, स्केल से कोई एक स्केल या कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते एक रॉड ले लिए और आप यहाँ पे दर्शा दिए यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है, और इसको हम दे दें, आपने कहा कि लंबाई चौड़ाई आप इसका नाप लेंगे। जैसे हमारे कमरा है, ठीक है, हमारे कमरा है और कुछ इस प्रकार है, जो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। हम बोले भैया इसका लंबाई तुम ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप मेजर कर लेंगे। हम बोल दे चौड़ाई ज्ञात करो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप ज्ञात कर लेंगे, कहेंगे चौड़ाई हो गया। ठीक, हम बोल देंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे क्षेत्रफल। हम बोल दिए कि आयतन बताओ, तो इसका लंबाई चौड़ाई और इसका ऊंचाई का भी क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई करा दे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो उस हिसाब से बनाया गया। तो जो भौतिक राशियाँ थी उसे कहें कि वे राशि जिनकी मापन या मापा जा सकता है, वे राशि जिनको मापा जा सकता है, सबसे बढ़िया रहेगा मापा जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। और कम से कम फिजिक्स में जो भौतिक विज्ञान में कुल राशियां हैं 700 से 800 हैं, 800 हैं।
इससे अधिक हो सकते, कम नहीं है, 700 से 800 के लगभग में है। तो इसको अध्ययन करने के लिए ऐसा एक राशि बनाई गई या ऐसा राशि बनाई गई कि हम कम से कम, यदि कम से कम अध्ययन करें तो इनमें कुछ राशियाँ क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे बनाया गया मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि, ठीक है। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। कुल 7 बनाया गया, ठीक है। कुल जो है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि कुल 7 बनाई गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो पहला था लंबाई, ठीक है ना, जो पहला क्वांटिटी दी गई वो लंबाई था, लंबाई, लंबाई था, ठीक है। और दूसरा द्रव्यमान था, द्रव्यमान था। तीसरा जो था समय था। उसके बाद आ गया ताप, ठीक है। उसके बाद है विद्युत, विद्युत धारा था, ठीक है। 6 नंबर पे जो हमारा था, 6 नंबर पे वो था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और जो 7वां पे था वो पदार्थ की, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए मूल राशि, ये जो राशियां हैं ना, ये आपस में, अब बोल दे कि एक कोई हम वस्तु दे देते हैं, एक मान लेते कोई वस्तु देते हैं, हम बोल दे इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आप इसका उपयोग करेंगे ना। आप लंबाई से बोल दे कि इसका लंबाई चेक करके बताइए कि इसका कितना द्रव्यमान होगा या कितना इसका जो भार होगा, कितना भार होगा। तो लंबाई से थोड़ी माप सकते हैं, जब मापेंगे तब द्रव्यमान यानी किलो से ही ना मापेंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लंबाई है इससे हम किलोग्राम नहीं नाप सकते हैं, या द्रव्यमान से हम इसकी लंबाई नहीं बता सकते हैं। ताप समय से, सेकंड से बोल दे कि इसका लंबाई क्या, कि 1 सेकंड में कितनी लंबाई होगी, 1 सेकंड में कितनी लंबाई होगी, तो उससे आप लंबाई को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो मूल राशियां वो राशियां होती हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र होती हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, मूल राशि कहते हैं। एक दूसरे से संबंध नहीं बनाएंगे, ये अपने आप में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अब लंबाई से हम इसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं, द्रव्यमान से लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं, समय से 1 सेकंड से हम इसकी लंबाई या किलोग्राम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो मूल राशियां होती है कि वह राशियां जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो और आपस में संबंध न रखती हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब इसके बाद बात करते हैं मापन क्या होता है। मापन, जिसको इंग्लिश में हम मेजर बोलते हैं, मापन, मापन, मेजरमेंट। अब जैसे एक हम वस्तु दे देते हैं आपको, वस्तु, हम बोले कि इसका वेट बताइए, इसका भार क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आप किलो से इसका वेट करेंगे, आप तौलेंगे, और तौलने के बाद जो इसका निश्चित मान होगा, जो निश्चित मान होगा, वह आप क्या करेंगे, अंकों में व्यक्त करेंगे, अंकों में व्यक्त करेंगे। हो सकता है या 2 किलो का हो या 4 किलो का व्यक्त करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी पूरी जो वेट होगा वो क्या होगा, 5 kg,
5 kg, यानी कि आप इसको आंकिक मान में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी कि आंकिक मान में इसे लिख रहे हैं। तो जो मापन होगा, तो किसी, इसको जो कहते हैं ना कि इसका जो डिफिनेशन अगर देंगे तो किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि का तुलना करना, यही क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। किसी निश्चित मात्रक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। यानी कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाती है, मापन कहलाती है। यानी कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। इसके बाद है मात्रक। इसके बाद है मात्रक, यूनिट जिसे बोलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। जो अब इसके बाद है मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, अभी हम दिखा ना कि जब वेट किया तो कुल कितना आया, 5 kg। यह जो है आंकिक मान है, और यह जो निकल के आया है वो क्या है, इसका एक मात्रक है। क्या है, मात्रक है। अभी हम 10 सेकेंड लिख दें तो 10 सेकेंड, तो यह जो वैल्यू है जो 10 है आंकिक मान हो गया, और जो सेकेंड लिखा गया है इसके क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मात्रक। तो इसका परिभाषा देंगे हम कि मापन के लिए बनाया गया मात्रक को ही मात्रक कहते हैं। मापन को मापक को मापने के लिए बनाया गया मापक को मापने के लिए बनाया गया मात्रक, मानक मात्रक कहलाती है, मात्रक कहलाती है, ठीक है। मापक को मापने के लिए बनाया गया मानक मात्रक कहलाती है, ठीक है। मापक को मापने के लिए बनाया गया मानक क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब आगे निकले हम। ठीक है। अब इसके बाद है मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। थोड़ा तिरछा भाग जा रहा है। हाँ कुछ सही है। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक क्या होते हैं देखिए। 1967 में फ्रांस था, तो फ्रांस के जिनेवा में गठन हुआ। क्यों हुआ, जैसे मान लेते कंट्री है, मान लेते इंडिया है और यह इराक है। इराक मान लेते ऑस्ट्रेलिया, मान लेते ऑस्ट्रेलिया। इसने क्या किया, चलिए इराक ही मान लेते हैं, अमेरिका ले लिया सबसे बेटर।
अमेरिका। तो इसने क्या किया कि सपोज करिए कि इसके पास 1 केजी मापने के लिए कुछ इस प्रकार के हैं, 1 केजी मापने के लिए कुछ इस प्रकार के इसके पास बर्तन है, और इसको 1 केजी मापने के लिए कुछ इस प्रकार का बर्तन है, ठीक है। 1 केजी यह अमेरिका का है मापक और यह इंडिया का है। इसने क्या किया, 1 केजी चावल, 1 केजी चावल क्या कर रहा है, इसको दे रहा है कि भैया ये ले लो। इसने क्या किया, 1 केजी चावल इसमें रख दिया, इतना में ही खत्म। और यह इसको 1 केजी देगा तो ज़्यादा देगा, और भारत जो देगा वो बहुत कम देगा, कम मात्रक में। तो इस वजह से 1967 में फ्रांस में, ठीक है, 1967 में फ्रांस में मापक प्रणाली को सेम बनाए रखने के लिए एक आयोग का गठन किए, ठीक है। जिनेवा में एक आयोग की गठन बना कि जो हमारे सभी देशों का जो यूनिट प्रणाली है, जो मापक है, मापक सिस्टम है, उसको एक जैसा बनाने के लिए 1967 में फ्रांस के जिनेवा में हर एक देश के एक साइंटिस्ट वहाँ पर उपस्थित होकर अपना गठन बनाए कि जो होगा सबके लिए सेम होगा। अब 1 मीटर मापने के लिए इसके लिए जो मीटर होगा, जो इस देश के लिए होगा वह सभी देश के लिए सेम होगा, ना कि कम बेसी किसी का नहीं होगा, सबका सेम होगा। तो 1967 में फ्रांस के जिनेवा में इसका गठन किया गया। तो अब लिखते हैं कि मूल मात्रक कुल कितने थे हमारे पास उस समय, कुल 7 मूल मात्रक दी गई, यानी कि कुल कितने मूल मात्रक दिए गए, 7 मूल मात्रक मिले। 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना, मूल मात्रा, मूल राशि, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं मात्रक, और यहाँ पे लिख देते हैं संकेत, ठीक है। और यहाँ पे ना हो तो लिख देते हैं क्रम संख्या, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए, यहाँ पे जो पहला दिया गया लंबाई, ब्लैक से लिख देते हैं इसे। यहाँ पे जो लिया गया पहला लंबाई, ठीक है। दूसरा क्या था, द्रव्यमान था। तीसरा समय था। चौथा ताप था, ठीक है, चौथा ताप था। पांचवा विद्युत धारा, जो 6 नंबर पे था वो था ज्योति तीव्रता था। और जो 7वें नंबर पे था पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो लंबाई को किससे मापा गया, मीटर से, इसको संकेत था स्मॉल m। द्रव्यमान को नापा गया किलोग्राम से, इसका जो संकेत था कैपिटल K और G था। समय का सेकेंड, इसको S, कैपिटल S स्मॉल c से दिया। ताप को केल्विन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ताप केल्विन था, इसको कैसे दिखाया गया। विद्युत धारा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, विद्युत धारा, इसको मापने के लिए क्या बनाएगा, एम्पियर, इसको कैपिटल A से दिखाया गया। ज्योति तीव्रता को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ज्योति तीव्रता, इसको मापा गया कैंडिला से CD,
ठीक है, पदार्थ की मात्रा को किससे मापा गया? मोल से, MOL। तो कुल 7 प्रकार की हमारे पास मूल राशि हुई और इसकी कुल मात्रक हुई। इसके बाद अब जैसे किसी तल की झुकाव मापने के लिए जो इसके बाद बनाया गया, 2 मात्रक और बनाया गया किसी तल की झुकाव के लिए। ठीक है, तल की झुकाव मापने के लिए 2 यूनिट और बनाया गया। जैसे मान लेते हैं, ब्लैक से लेके चलते हैं इसको, ठीक है, जैसे एक रेखा दूसरा, और इसके बीच बने झुकाव को मापने के लिए किसका निगमन किया गया? कोण। ठीक है, कोण का। तो कोण इसका जो प्रतीक होता है यानी कि कोण, और कोण का मात्रक प्रतीक जो होता है, प्रतीक इसको हम थीटा से लेके चलते हैं, जिसका प्रतीक होता है थीटा होता है। और जो कोण होता है एंगल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, कोण। और कोण का जो मात्रक बनाया गया वो बनाया गया रेडियन। क्या बनाया गया? रेडियन। इसका मात्रक हो गया रेडियन और इसका जो प्रतीक हो RAD। तो कोण का हमें मात्रक जो मिला रेडियन। और कोण का सूत्र भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। कोण बार होता है चाप बट्टे त्रिज्या। यह इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। और इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है, रेडियन होता है। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन। इसके बाद जैसे शंख आपने देखा है, शंख कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे भी एक सर्कल बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। तो इसको मापने के लिए निगमन किया गया किसका? घन कोण का। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको मापने के लिए जो मात्रक बनाया गया, इसको मापने के लिए जो मात्रक बनाया गया, स्टेरेडियन बनाया गया। स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन जो घन कोण का, एक मिनट, घन कोण का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। घन कोण का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना? घन कोण का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का होल स्क्वायर। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, हमारा क्या मिला था? एक कोण और दूसरा क्या मिला? घन कोण। इन दोनों यूनिट को, यानी कि इन दोनों मतलब इन दोनों मूल राशि को और इनके मात्राओं को किसके श्रेणी में लिखा गया? पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। यानी कि इनको क्या बोला गया? पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। कोण और घन कोण को, कोण का जो मात्रक है यूनिट है और घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। और इनको क्या बोला गया? पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। इसका जो डिफिनेशन देंगे तो देंगे वे भौतिक राशि जो मूल मात्रक को पूरा करती हो
उसे पूरक राशि तथा पूरक मात्रक कहते हैं। वे भौतिक राशि जो मूल मात्रक को पूरा करती हैं उसे पूरक राशि तथा पूरक मात्रक कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, इरेज कर दें।